नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। अब आप लोगों के कमेंट के जरिए ही जो वीडियो बनाई जाती है, तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था जो कि फीड के बारे में है, तिवाना फीड के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि तिवाना फीड खिलाने से हमारा जो डेयरी फार्म में दूध का मिल्क फैट गिर गया है, या हमें फीड कहाँ मिलेगी, फीड का रिज़ल्ट कैसा है। तो फिर हमने सोचा कि पहले तो वीडियो बना ही रखी है, पर आज फिर इसी पर वीडियो बनाई जाए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यही बात कहना चाहते हैं कि तिवाना फीड ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई अच्छी फीड खिला रहे थे और फिर आप वीडियो देखकर फिर तिवाना फीड पे चले जाएं। यदि आपके यहाँ फीड अच्छी मिल रही है, आपके रेट में मिल रही है, मतलब ज़्यादा आपको महंगी नहीं पड़ रही है, आपके पशु अच्छा दूध दे रहे हैं उससे, तो आपको फीड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी की वीडियो के जरिए आप लोग अपनी अच्छी खासी चलती हुई फीड को ना चेंज करें। हाँ, अगर आपके पास अच्छी फीड नहीं है, आपका पशु फीड खाकर प्रॉपर दूध नहीं दे पा रहा है, फीड का रेट भी हाई है और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तब आप अपनी जो है पशु की फीड बदलिए। फीड बदलने के भी कुछ थोड़े से नियम होते हैं कि जैसे फीड आपको ऐसी चूज़ करनी पड़ती है कि जो आपके एरिया में आसानी से मिल जाए, वरना आप फीड किसी दूसरे की दूर वीडियो देख रहे हैं कहीं दूर की, और वो फीड आप पसंद कर रहे हैं, तो वो आपको फिर ज़्यादा कॉस्ट की पड़ेगी। क्योंकि एक तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो, प्लस फिर इसमें डीलरों का जो भी कमीशन वगैरह होता है वो, ये सब चीज़ मिलाकर जब वो फीड आपके पास पहुंचेगी तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी फीड आप खिलाएं तो आप ऐसी जगह देखिए कि आपके आसपास वो फीड आसानी से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि ज़्यादा दूर से फीड मंगाने में एक तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बढ़ता है, और उसके साथ साथ कभी फीड मिल पाती है, कभी नहीं मिल पाती। तो इस वजह से फार्म का जो दूध का रोटेशन है वो टूटता है। मतलब पशु को कभी हम वो फीड खिला पाते हैं, कभी नहीं। तो इस बीच पशु जो है एक जैसा दूध नहीं दे पाता, तो वहाँ पर फार्मर का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए पहला सजेशन आप लोगों को यही है कि फीड आप ऐसी देखिए कि आपके यहाँ मिल रही हो। अब तिवाना की बात करें, यदि तिवाना फीड आप लोगों के एरिया में अवेलेबल है, वैसे तो फीड ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कहीं पर भी हो जाता है, पर आपको ये देखना है कि आसानी से मिल जाए। तो आते हैं फीड के बारे में। अब तिवाना फीड हमने जैसे कि पहले आपको रिज़ल्ट बताया ही है फीड के बारे में। फीड का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। बेशक यदि आप खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाइए, काफ़ी अच्छी फीड है। क्योंकि ये जो फीड है ये पंजाब का प्रोडक्ट है, पंजाब से बनती है, और अभी हमारे एमपी में भी सप्लाई होने लग गई है। तो एमपी में भी काफ़ी इसके सप्लायर हो चुके हैं, और इसके डीलर वगैरह जो हैं, हर एरिया के अलग अलग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब चीज़ ये अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से रेट में जाएंगे तो रेट भी फिर अलग अलग होते हैं। जैसा इनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बैठता है, उसके बाद जो डीलर का होता है, वो सारा मिलाकर अलग अलग एरिया में मतलब 150 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अब जैसे हमारे वहाँ 1500 से 1550 के बीच में ये जो है फीड मिल जाती है। अब दूसरे एरिया में अब ये हमें नहीं पता है कि किस रेट में मिलती है। उसके बाद खिलाने की बात करें तो आपको फीड, यदि आप तिवाना फीड खिला रहे हैं तो फीड के साथ जैसे 400 ग्राम फीड हमें 1 लीटर दूध पर खिलानी है पशु को, प्लस 100 ग्राम उसके बॉडी वेट के लिए हमें उसे खिलाना है। इसके बाद आते हैं कि कई किसान भाइयों का ये कमेंट आता है कि हम तिवाना फीड खिला रहे हैं तो दूध तो बढ़ गया है पर फैट कम हो गया है। तो देखिए कि जब भी हम कोई फीड चेंज करते हैं तो पशु के जो रूमन में उसे एडजस्ट होने में समय लगता है। जब तक पशु के रूमन में वो फीड सेट नहीं होती, तब तक पशु के जो मिल्क का फैट है वो गिरा हुआ होता है। पर जैसे ही 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने में, इतना समय भी लग जाता है, जब ये फीड सेट होगी तब ऑटोमेटिकली पशु का जो है मिल्क का फैट बढ़ने लग जाएगा। पर यदि आपको मिल्क फैट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप लोग तिवाना फीड के साथ साथ आधा किलो पर पशु को कॉटन सीड्स खिलाइए, गलाकर
मतलब आपको जो कॉटन सीड्स है वो गलाना है और पशु को आधा आधा किलो दे देना। और जो फीड है उसे तिवाना फीड को सूखा ही खिलाना है, क्योंकि हम कोई भी ट्रांजैक्शन फीड होती है उसे सूखा ही खिलाना होता है, गीला कर कर नहीं खिलाते, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम यदि गीला कर देंगे तो वो खराब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से फिर पशु को जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा और उल्टा पशु का दूध कम हो जाएगा। तो इसलिए फीड कभी भी ट्रांजैक्शन फीड को आप गलाकर ना खिलाएं, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीड है जो अनाजों को रोस्टेड करके उसके बाद उन अनाजों को पीस कर और फिर बनाई जाती है। इसीलिए ट्रांजैक्शन फीड को जो हम कहते हैं कि कभी भी गलाकर नहीं खिलाना चाहिए। उसके बाद यदि ज़्यादा फैट में दिक्कत आ रही तो आप कॉटन सीड्स दीजिए। आधा किलो का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं बैठेगा, उससे आपके पशु का बॉडी वेट भी अच्छा हो जाएगा और मिल्क का फैट भी सुधरेगा। इसके साथ साथ यदि आपके पास नॉन प्रेग्नेंट पशु है तो आप पर डे का 100 ml जो है सरसों का तेल चला दीजिए। 100 ml नहीं चला सकते तो 50 ml ही चला दीजिए, पर आप ज़रूर से चला दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पशुओं के मिल्क का फैट बढ़ने लग जाएगा, काफ़ी अच्छा फैट परसेंट बैठेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे फीड एडजस्ट होगी ऑटोमेटिकली पशु के मिल्क का फैट बढ़ने लग जाएगा। पर अभी आपको फ़िलहाल में उन्हें सरसों का तेल और कॉटन सीड्स ये ज़रूर से खिलाना है, तो ऑटोमेटिक फिर आपके जो पशु का फैट है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं सबसे बड़ा रीज़न, कई कमेंट हमें ये आए कि रिपीटर की समस्या। अब पहले भी हमने आपको बताया है कि कोई सी भी फीड जब कंपनी बनाती है तो जो अनाज वगैरह है कंपनी खरीद कर लाती है। अब कंपनी यदि अनाज भी खरीदेगी प्लस उसमें हमें मिनरल मिक्सचर मिलाकर देगी, तो जो फीड का कॉस्ट आएगा वो हमारे जो हम आम किसान हैं उनकी पहुंच से ही बाहर हो जाएगा। मतलब इतना महंगा हो जाएगा कि हमें उसमें से कुछ भी बचत नहीं होगी। तो इस वजह से कंपनियां जो है कभी भी कितनी भी अच्छी फीड आप ले लें, कभी भी फीड के अंदर मिनरल मिक्सचर ऐड किया हुआ नहीं आता है। और हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि यदि हम कंपनी की फीड खिला रहे हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। दूसरी चीज़ों का तो वो है कि हाँ मिला देते हैं, जैसे कि बाईपास फैट, ये चीज़ें सब चीज़ मिला देते हैं, पर जो मिनरल मिक्सचर है ये चीज़ नहीं मिलती है उसमें। तो ये हमें अलग से देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ हमें डेयरी फार्मिंग के खर्चे में एक खर्चा हमेशा जोड़कर रखना चाहिए, वो है मिनरल मिक्सचर का। चाहे आप बछड़ियाँ पालें, चाहे आप बड़ी गाय पालें, दूध बेचें या बछड़ियों को बड़ा करें, कुछ भी करना है आपको तो आपको मिनरल मिक्सचर का खर्चा ज़रूर से उसमें ऐड करना होगा। नहीं तो यदि आप ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो आप भले ही कोई सी भी फीड खिला लें, आपके घर की फीड भी पीस कर खिलाएंगे और मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाएंगे तो भी आपकी जो पशु है ना हिट में आएंगे और ना एक बार में कंसीव करेंगे। क्योंकि आजकल जो खान पान है वो पहले की तरह रह नहीं गया है। ज़मीन के पोषक तत्व सारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, मिनरल्स ज़मीन में से खत्म होते जा रहे हैं। पहले जो था हरे चारे और इन सब चीज़ों में ज़मीन के जरिए हरे चारे में प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती थी, पोषक तत्व मौजूद होते थे, तो जिसकी वजह से हम अपने पशु को जब वो चारा घास खिलाते थे तो इनके अंदर कोई मिनरल्स की कमी नहीं होती थी और पहले मिनरल मिक्सचर ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी। पर वहीं आज इतनी मिलावटी दुनिया में जब ज़मीन के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं तो जो हरा चारा हम खिला रहे हैं उसमें इन्हें कुछ भी प्रोटीन, कुछ भी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपर, जो इन्हें मिलने चाहिए। उसके बाद आजकल ब्रीड ऐसी तैयार हो गई है हाई मिल्किंग काव। अब ये हाई मिल्किंग काव जो हमें ज़्यादा मात्रा में दूध देती हैं, जब इनके शरीर से ये सारे पोषक तत्व निकल रहे हैं वहीं हम इन्हें दे नहीं पा रहे हैं, तो वहीं पर ये रिपीट होती हैं। मतलब जो इनकी प्रजनन क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो उसी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है हमें मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई सी भी फीड खिला रहे हैं, चाहे कंपनी की खिलाइए चाहे घर की खिलाइए, यदि आप मिनरल मिक्सचर नहीं देंगे तो रिपीट की प्रॉब्लम ज़रूर से आएगी। वहीं मैं तिवाना फीड की बात करूं या कोई सी भी फीड की बात करूं, अभी तक हम हमारे फार्म पर जो भी फीड खिलाते थे
उसके साथ हमने मिनरल मिक्सचर ज़रूर से खिलाया है। पहले हमने नहीं खिलाया था तो रिपीट की परेशानी बहुत आ रही थी, पर जब से हमने मिनरल मिक्सचर स्टार्ट किया है तब से हमारे फार्म पर रिपीट की प्रॉब्लम नहीं आ रही। एकदम से तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हो गई है, हाँ कभी कभी कोई गाय ऐसी हो जाती है जिसको रिपीट की प्रॉब्लम आ जाती है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं आती, 1 से 2 बार में फिर कंसीव भी कर लेती है। तो वहीं आप लोगों को यही सजेशन है कि फीड को दोष मत दीजिए कि हम वो फीड खिला रहे थे तो हमारा पशु रिपीट हो गया, या हमने उसकी फीड कहने पर खिला ली तो हमारा पशु रिपीट होने लग गया है। फीड में कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट हम में है कि हम लोग पशुओं को मिनरल मिक्सचर नहीं खिला रहे हैं। उसके बाद खिला भी रहे हैं तो हम बिल्कुल लोकल सस्ता ढूंढते हैं कि हमें सस्ता मिनरल मिक्सचर मिल जाए और हम अपने पशु को खिला लें। तो ये नहीं करना है, अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर चूज़ कीजिए। कंपनी ऐसी चूज़ कीजिए जिसका नाम हो, मतलब जिसका रिजल्ट हो। नाम से ही काफ़ी नहीं होगा, जिसका रिजल्ट भी होना ज़रूरी है। आप जैसे फार्मों पे विज़िट करते होंगे या यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आप लोग उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का जो मिनरल मिक्सचर अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से पशु रिपीट नहीं हो रहा है। बाकायदा रिजल्ट देखिए, उसके बाद उस चीज़ को ट्राई करिए। अब जैसे कि मैं आपको एक तरीका बताती हूँ फीड चेक करने का कि आप अपने पशु को फीड खिला रहे हैं वो अच्छी है या नहीं। सबसे पहले तो जब आपके पशु को आप फीड खिला रहे हैं थोड़े दिन हो जाए तो आप ये चेक करिए कि पशु का जो गोबर है ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। प्रॉपर जब पशु गोबर करे तो केक के आकार में जो है उसका गोबर गिरना चाहिए। यदि इस प्रकार से है तो मतलब 100% जो है फीड अच्छी है। उसके बाद पशु के गोबर में किसी प्रकार का अनाज नहीं दिखना चाहिए। यदि पशु के गोबर में किसी प्रकार का आपको अनाज दिखे तो समझ लीजिए कि फीड में दिक्कत है। उसके बाद जब भी आप अपने डेयरी फार्म को धोएंगे तो जब हम धोते हैं तो जो गोबर बचा हुआ थोड़ा बहुत जो गोबर होता है वो बहता है, और बहने में जब नाली में हम चेक करेंगे तो जिस फीड में चावल की राइस पॉलिश जो कहते हैं हम राइस पॉलिश वो ज़्यादा मात्रा में होती है या लकड़ी का बुरादा मिला देते हैं वो चीज़ें होंगी तो वो आपको इस नाली में बहती हुई दिखने लग जाएंगी, क्योंकि लकड़ी का बुरादा भी हल्का होता है और राइस पॉलिश भी हल्की होती है, तो वो आपको इस लाइन में मतलब इस नाली में दिखने लग जाएंगी। तो यदि इस प्रकार से दिखे तो समझ लेना फीड खराब है। उसके बाद एक तरीका और है कि आप पानी में गलाकर चेक करिए। हम तो जब भी कोई फीड खरीदते हैं तो हम पहले या तो उसे खुद थोड़ा सा चख कर टेस्ट करते हैं, क्योंकि यदि उसमें मिट्टी की मात्रा होगी तो हमें पता पड़ जाएगा, और या तो फिर गलाकर देखते हैं। तो आप इस फीड को देख सकते हैं, जैसे राइस पॉलिश या लकड़ी का बुरादा होता तो अलग ही ऊपर तैरने लगता, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है राइस पॉलिश है पर बहुत कम मात्रा में है, देख सकते हैं आप, ज़्यादा हाथ में आएगी नहीं। और उसके साथ साथ मक्का बिल्कुल बारीक पिसी हुई है, बाजरा है और दूसरे अनाज भी हैं, गेहूँ वगैरह भी है। इस प्रकार से इसमें अनाज ही मिला हुआ है। और जो तिवाना फीड होती है वो पूरी सरसों बेस पर होती है, मतलब उसमें सरसों ऐड होती है, और सरसों काफ़ी अच्छी चीज़ है पशुओं के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे आप लोगों को भ्रम होता होगा कि कंपनी मिनरल मिक्सचर फीड में मिलाती है, तो आप देखिए यदि इसमें मिनरल मिक्सचर होता तो ये पूरी वाइट हो जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा दावा कर ले, पर जो है मिनरल मिक्सचर फीड में नहीं मिलाई जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका है फीड चेक करने का, जो मैंने आपको 2-3 तरीके फीड चेक करने के लिए बताए हैं। काफ़ी अच्छा जो है तरीका है। ज़्यादा राइस पॉलिश जिस फीड में होती है वो फीड हमें नहीं खिलानी है, क्योंकि वो केवल वज़न बढ़ाने के लिए उसमें मिलाई गई है। उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं, उसमें कंपनी का फ़ायदा है। तो जब भी फीड खिलाएं या नया फीड ट्राई कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से चेक ज़रूर से करिए। आप वो फीड खिलाएंगे ज़्यादा राइस पॉलिश वाला तो उसमें केवल गुड़ का जो पानी है वो मिक्स होता है। तो और जैसे आप कोई सी भी फीड है उसे लेकर उसके 1 से 2 दाने आप थोड़े से चख कर देखिए कि उसमें ज़्यादा मिठास तो नहीं है। यदि उसमें ज़्यादा मिठास है तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसके अंदर राइस पॉलिश की मात्रा ज़्यादा है, अनाज की क्वांटिटी कम है, केवल पशुओं के टेस्ट के लिए कि पशु बस चाव से खा ले, इस वजह से इसमें जो है
गुड़ का पानी मिलाया गया है। पर हम वहीं टिवाना फीड चक्कर देखेंगे तो उसमें नमक का टेस्ट आएगा आपको, और सरसों का हल्का हल्का सा उसमें टेस्ट लगेगा, पर आपको उसमें मीठा कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा ही आप हर प्रकार की जो फीड है उसे चक्कर देख सकते हैं। पूरा नहीं खाना है, केवल टेस्ट करना, वरना आप लोगों के कमेंट आने लग जाएंगे कि पशु की फीड हम लोग खाएं। क्योंकि हम हमारे फार्म पर जब भी कोई फीड लाते हैं तो पहले हम उसे हल्का सा टेस्ट करके देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद आगे उसकी प्रोग्रेस होती है। टिवाना फीड की बात करें तो टिवाना फीड काफ़ी अच्छी फीड है, क्योंकि सबसे अच्छी बात उसकी है कि वो सरसों की खली के ऊपर बनी हुई है और पशु उसे खाने में कोई परेशान नहीं करता है, बहुत चाव से खा लेता है। और उसके बाद गोबर वगैरह में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, पशु का पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छी बात कि पशु दूध पर चलता है, दूध देता है। रिपीटर की समस्या हमने आपको बताई दी है कि रिपीटर की समस्या आ रही है तो आप मिनरल मिक्सचर दीजिए। मिनरल मिक्सचर ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा दे दिया, यदि आपको जिस गाय में ऐसी समस्या दिख रही तो उसे आप 100 ग्राम पर डे का, 100 से 150 ग्राम पर डे का स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद उसमें जो है रिपीटर की समस्या नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आज की, जो आप लोगों के कमेंट के ज़रिए बनाई थी। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, हमारी दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिए। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है चैनल को आगे ग्रोथ होने में। केवल एक पैसे कमाने वाली बात नहीं है, आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट से बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक नई वीडियो और एक अच्छी वीडियो लेकर। कमेंट में ज़रूर से बताइए कि किस पर वीडियो बनानी है। थैंक यू फॉर द वॉच।